वेलकम टू समीर पटेल पब्लिक स्कूल क्लास फर्स्ट भाषा भारती हिंदी लेसन नंबर 20। लेसन नंबर 20 पे आ जाइए बच्चों। आपकी जो है बुक्स के अंदर, और लेसन नंबर 20 के अंदर आज हम पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देखिए कि आपने चंदा मामा की कविता जनरली सुनी ही होगी, या चंदा मामा, ये देखिए ये आसमान के ऊपर यहाँ पर चंदा मामा है ना। और चंदा मामा जो है उनके बारे में हम कविता पढ़ेंगे। आपको पता है मामा किसे कहते हैं? मामा जो है आपकी मम्मी के जो भाई होते हैं उन्हें हम मामा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है चांद को जो है यहाँ पर जो ऊपर है, यहाँ पर ये बदली वगैरह दी हुई है, तो चंदा मामा चांद को चंदा मामा के रूप में से दर्शाया गया है। तो आइए हम कविता शुरू करते हैं, आप साथ में शुरू कीजिए। ठीक है, चलिए। नानी कहती चंदा मामा, नानी कहती चंदा मामा, मम्मी कहती चंदा मामा, मम्मी कहती चंदा मामा, दादी कहती चंदा मामा, दादी कहती चंदा मामा, हम भी कहते चंदा मामा, हम भी कहते चंदा मामा, अरे अकेले चंदा मामा, अरे अकेले चंदा मामा, पर कैसे हैं सबके मामा। पर कैसे हैं सबके मामा। अपनी मम्मी के जो मामा, अपनी मम्मी के जो मामा, कहलाते हैं अपने नाना, कहलाते हैं अपने नाना, अपने हैं जो राजा मामा, अपने हैं जो राजा मामा, नहीं अजीब मम्मी के मामा, नहीं अजीब मम्मी के मामा, किंतु अकेले चंदा मामा, किंतु अकेले चंदा मामा, कैसे हैं जो सबके मामा। कैसे हैं जो सबके मामा। हाँ ना बच्चों, तो ये जो है कविता को आप अच्छे से इसको रिपीट करें, याद करें, और इसका वीडियो बनाएं और स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर आप इसको अपना वीडियो बनाकर भेजें। ठीक है, और हम आगे चलते हैं। इसमें यहाँ पर एक मीना जो है, गर्ल्स है, एक लड़की है मीना, यहाँ पर आप देख रहे होंगे मीना, और इसके परिवार के बारे में यहाँ पर पूरा डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो मीना का परिवार, तो आप मीना का परिवार एग्जाम्पल आप मीना का परिवार ले लीजिए, या आप खुद अपने नाम से, आपका नाम जो भी है, मान लीजिए आपका रितेश है, राजेश है, धर्मेंद्र है, आरिफ है, शकील है, या परवीन है, समीर है, या जो भी नाम है उससे आप अपना नाम लें। यहाँ पर हम मीना के नाम से इसको डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है ये मीना है। अब मीना के जो है ये है पिता और माता, ये मम्मी पापा है। ठीक है, आपको अच्छे से दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, अब जो पिता के पिता है ना, पिता के भी पिता हैं, जैसे ये आपके मीना के ये पिता हैं, पर क्योंकि उनके भी पिता है तो उनके पिता कौन है, यहाँ ऊपर हम देखेंगे, आप यहाँ देखिए ये। ठीक है, ये आपके पिता के पिता है। तो मीना के क्या हुए, मीना के जो पिता, ये देखिए ये मीना के पिता यहाँ है और इनके पिता ये है। तो पिता के जो पिता हैं वो मीना के क्या होते हैं बच्चों, तो वो होते हैं दादा, दादा, राइट। इसी तरह जो पिता की जो मम्मी है वो होगी दादी। क्या होगी बच्चों? दादी। वेरी गुड। इसी तरह अब हमने पिता का देख लिया। ठीक है, पिता के पिता जो है आपके दादा और उनकी मम्मी दादी होती है। इसी तरह अब आपकी जो मम्मी है, माता है, माता के जो पिताजी हैं, ये देखिए ये जो है मीना है। अब मीना के जो ये मीना यहाँ पर, और मीना की जो मम्मी है उनके पिताजी, तो ये यहाँ पर उनके पिताजी है। ठीक है बच्चों, तो मीना के जो पिताजी है, मीना की जो ये माँ है, और उनकी मम्मी के जो पिताजी वो यहाँ पर है। तो मम्मी के जो पिताजी हैं मीना की, वो मीना के नाना हो लगते हैं। क्या लगते हैं? नाना। तो आपको ये क्लियर हो गया कि आपके पिताजी के जो पिता होते हैं वो आपके दादा होते हैं, और पिताजी की जो मम्मी होती है वो आपकी दादी होती है। इसी तरह आपकी मम्मी के जो पापा होते हैं वो आपके नाना होते हैं। ठीक है, तो आपकी इसको हिंदी क्लियरिफिकेशन करें अपन, तो माता, हिंदी में माता कहा जाता है। तो माता यानी मम्मी, मम्मी माता एक ही होता है, राइट।
तो मम्मी के जो पिताजी होते हैं वो नाना होते हैं, और मम्मी की जो मम्मी होती है वो होती है नानी। क्या होती है? नानी। नानी। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों कि आपके पिता के जो पिता हैं वो क्या होते हैं, और पिता की माँ आपकी क्या लगती है, और आपके मम्मी है, मम्मी के पिता आपके क्या लगते हैं, और मम्मी की जो मम्मी है वो आपकी क्या लगती है ना। तो वो नाना और नानी लगेंगे। ठीक है। और दूसरे अगर आपके मान लीजिए आपके चाचा जी हैं या उनके बच्चे हैं, चाचा जी के जो बच्चे हैं, तो वो आपके भाई बहन होंगे। ठीक है। इसी की तरह और हम आगे बढ़ते हैं, वापस हम पिता की ओर देखते हैं। तो ये जो है पिता है, तो पिता के जो भाई होते हैं, है ना, पिता के भाई। अब इस चित्र में यहाँ पर पिता के भाई दे रखे हैं ये। ठीक है। तो पिता के भाई जो है वो आपके चाचा होंगे। क्या होंगे? चाचा। और पिता की जो भाभी होगी वो आपकी चाची होगी। क्या होगी? चाची। तो ये आपका क्लियर हो गया बच्चों। इसी तरह अब हम और अगला वो समझते हैं कि ये जो है मम्मी के जो भाई हैं, ठीक है, ये मम्मी, ठीक है, तो मम्मी के जो भाई हैं ये देखिए, ये भाई, तो मम्मी के जो भाई है वो आपके मामा होते हैं। मम्मी के भाई क्या होंगे? मामा। और मम्मी की जो है भाभी आपकी मामी होगी। क्या होगी? मामी। मामी। तो ये अच्छा सा पूरा इनको हमने आपको अच्छे से लेसन में मीना के परिवार को समझा दिया आपको कि ये जो है ऊपर यहाँ देख रहे हैं ये मीना के दादा हैं। ठीक है बच्चों। और ये मीना की दादी है, ये मीना के पिता, ये माता है, ये नाना जी है, ये नानी जी है, ये भाई है, ये बहन है, और ये मीना खुद है, ये सोनू उनका भाई है, और ये चाचा जी है, ये चाची है, ये मामा जी है, ये मामी जी है। तो ये समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर बच्चों खालिस्तान दिया हुआ है, रिक्त स्थान। इसमें आपको यहाँ पर ये दे रखा है कि पिता के पिता क्या होते हैं, तो आपको अच्छी तरह पता है कि पिता के पिता दादाजी होते हैं। ठीक है। इसी तरह पिता के भाई क्या होंगे, तो पिता के भाई आपके चाचा, ठीक है, वो चाचा जी होंगे, है ना, क्योंकि किसी भी हमारे बड़े सम्मानित व्यक्ति के आगे हम जी जरूर लगाते हैं। इसी तरह पिता की बहन, तो पिता की बहन आपकी क्या होगी बच्चों? पिता की बहन आपकी फूफी, है ना, फूफी या फूई, दोनों चीज़ हम बोलते हैं इसमें, है ना, फूफी फूई। ठीक है। इसी तरह माता के जो पिता है, मम्मी के पिता है, वो अभी मैंने आपको बताया कि वो क्या होंगे, वो होंगे नाना जी। राइट, क्या होंगे? नाना जी। इसी तरह माता यानी माता के भाई आपके क्या होंगे, तो माता के भाई आपके होंगे मामा जी, है ना, आपके मम्मी के भाई आपके मामा जी होते हैं। इसी तरह यहाँ पर माता की बहन, अब जो आपकी मम्मी की बहन आपकी क्या होगी, तो वो मम्मी की बहन आपकी होगी मौसी। ठीक है। क्या होगी मम्मी की बहन? मौसी। मौसी होगी। ठीक है। तो ठीक है, हम इसी तरह जो है आगे चलते हैं। इसी में इसमें आप देखेंगे कि जो अनुसूचित जनजाति जो होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि, तो ये देखिए इसका चित्र दे रखा हुआ है ये। तो अनुसूचित जनजाति में एक जो है ये जो है धान को कूटने का काम जो है, जहाँ पर आप देख रहे हैं चित्र के अंदर कि एक महिला का चित्र दे रखा है, जो कि ये अनुसूचित जनजाति की महिला है जो जंगलों में ज़्यादातर निवास करते हैं। और इनका जो है एक विशेष एक जो है धान को खेतों से निकालने के बाद में, और एक विशेष मौसम होता है उसके अंदर ये धान को कूटने का काम करते हैं। तो इसी तरह इनके ऊपर ये है आया कूटे धान, है ना, मतलब धान आने के बाद उसको कूटते हैं। और इसी तरह से तो उनका चित्र दे रखा, और उन्हीं के ऊपर जो है हमारी किताब के अंदर जो है लिखा हुआ है ना, उन्हीं की भाषा में ये लिखा हुआ है। तो आइए हम उन्हीं की भाषा में इसको पढ़ते हैं। ठीक है। चलिए देखिए, भद्दक भद्दक, भद्दक भद्दक, भद्दक भद्दक, भद्दक भद्दक, आया कूटे धान। आया कूटे धान। जैसे धान आया तो उन्होंने निकाल लिया है, और वो इस तरह से इसमें
कूट रहे हैं और इस तरह से गीत जो है जनजाति के लोग जो है गाते हैं, जो आपके बुक में दिया है। ठीक है। बड़े बिहाने उठकर बूबा जाते हैं मरहान। मतलब वहाँ पर जाते हैं तो उनके लिए इसके अंदर ये दिया हुआ है। ठीक है। आगे छप्पक चलता नागर बदन समूचा कीचड़ से तर सूरज जब चढ़ आता सिर पर चढ़ाता सिर पर। इसके बाद है जाकर करते स्नान लकदक पेज राधती। पा पतंग का है, पा में आके मतलब पा। पेज राधती आया झट से। अब ये देखिए माँ मछली का मामे की मात्रा में और अड़ा। मेड़ फादती टुकने में सुख कर ले ताजी तुम्बा दोना पान। तो अब इसमें आप देख रहे हैं बच्चों कि ये जो है मतलब जो जनजातीय संस्कृति पर जो है इस तरह की जो है कविता का ये यहाँ पर पार्ट लिया गया है और ये लेसन आपका जो है कंप्लीट हो गया है। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। और इस शिक्षा को जो उजियारा है पढ़ाई लिखाई का, आशा करते हैं कि आप बहुत ही अच्छा पढ़ेंगे और सभी लोगों को पढ़ने के लिए प्रेरित करने में अपना अहम योगदान देंगे। और वो योगदान आप चैनल को सब्सक्राइब करके और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके करेंगे। सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो।